हेलो टू ऑल। मैं नेहा। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सामने पड़ी चीज़ को देखकर आज आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये ग्लोब है, जिसे धरती का हूबहू मॉडल भी कहा जाता है। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोला या स्फीयर। हमारी पृथ्वी एक बॉल की तरह या संतरे की तरह आसमान में पड़ी हुई दिखाई देती है, और ये ग्लोब उसी चीज़ को दर्शाता है। जिस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि यह ग्लोब कुछ टेढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी आसमान में स्पेस से देखने पर टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरे पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष या धुरा हम इसे कहते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, मानी गई है, उसे पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इस तरह घूमने से दिन और रात बनते हैं। ग्लोब पर ज़मीन के टुकड़े और जल राशियाँ यानी समुंदर, महासागर, नदियाँ दिखाए जाते हैं। ग्लोब हमें विभिन्न देशों, प्रमुख शहरों और ग्रिड जाल के बारे में भी दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रिड जाल क्या चीज़ है। ग्रिड जाल है अक्षांश और देशांतरों का जाल। अब अक्षांश और देशांतर क्या है? अक्षांश ग्लोब पर दिखाई दे रही ये लेटी हुई रेखाएं हैं। जो हमें ये लेटी हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये अक्षांश हैं। इसे मैं पास से आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये इस पर कुछ लेटी हुई रेखाएं हैं, और आपको कुछ लंबी रेखाएं भी दिखाई दे रही होंगी। ये लंबी रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये देशांतर हैं, और जो ये लेटी हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये अक्षांश हैं। अक्षांश जो हैं वो समानांतर रेखाएं भी हैं। आपको इसके बिल्कुल बीच में एक लाल रंग की या गहरे रंग की रेखा दिखाई दे रही होगी, जो इस गोले के बिल्कुल बीच से गुजर रही है। इस बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भू यानी धरती, मध्य यानी बीच में से, तो धरती के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो देखिए, इसे देखने से हमें पता लग रहा है कि दुनिया के ज़्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में हैं, और बहुत कम ज़मीन के टुकड़े दक्षिणी गोलार्ध में हैं। ग्लोब से हमें विभिन्न देशों की, शहरों की दिशाओं का, उनके आकार की तुलना और उनकी दूरी के बारे में ज्ञान होता है। ग्लोब को देखकर हम जान सकते हैं कि कोई देश किस दिशा में है। जैसे यह हमारा भारत है, और यहाँ पर आपको चीन, रशिया जैसे देश दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ देखिए ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, और इससे नीचे न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि किस देश कौन से देश की किस दिशा में है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत के पूर्व दिशा की ओर है, और चीन भारत के उत्तर पूर्व की ओर है। इसी तरह ये अफ्रीकन देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, या ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, ये भारत के पश्चिमी दिशा की ओर है। इसी तरह से अगर हम और देखें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये भारत के और पश्चिम में है। और
इसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई देश आकार में लगभग कितना बड़ा है या दूसरे देशों से कितना बड़ा है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीन और रूस और इसी तरह इंडिया भी एक बड़ा देश है, और यहाँ पर हमें ब्राज़ील दिखाई दे रहा है, और यहाँ ये यूएसए है, और ये कनाडा है। इन्हें देखने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बड़े देशों की गिनती में आते हैं, यानी एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश आकार में बाकी देशों की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। तो ग्लोब को देखने से हमें कुछ चीज़ों का बहुत सहज ही ज्ञान हो जाता है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि कोई देश दूसरे देश से लगभग कितनी दूरी पर है। जैसे भारत की बात करें तो भारत से चीन काफ़ी नज़दीक है ग्लोब के अनुसार, जबकि अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका के जो देश हैं वो भारत से काफ़ी दूर हैं। तो इससे हमें एक लगभग अंदाज़ा हो जाता है। अब इस पर हमें जो अक्षांश और देशांतर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जब हम उन लेटी हुई रेखाओं को और लंबी रेखाओं को इस पूरे ग्लोब पर बना देते हैं तो वो एक ग्रिड जाल का रूप ले लेता है। इसे मैं आपको एक बॉल के माध्यम से भी थोड़ा आसानी से दिखाना चाहूँगी कि जैसे ये बॉल पर आप देख रहे हैं, ये लेटी हुई रेखाएं हैं, ये अक्षांश का रूप है। और अगर इन्हें हम इस तरह से देखें तो ये देशांतर के रूप में है, लंबी रेखाएं। तो जब हम एक बॉल पर इन लंबी रेखाओं को और लेटी हुई रेखाओं को एक साथ मिला देते हैं तो ये ग्रिड जाल का रूप ले लेते हैं। ये ग्रिड जाल धरती को समझने के लिए और देशों की दूरी को, समय को समझने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अक्षांश से हमें किसी भी स्थान के तापमान के बारे में पता चलता है। जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, इस पृथ्वी में जहाँ पर भी ये भूमध्य रेखा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होगा, लगभग उसके हर हिस्से पर बहुत तापमान होगा। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर हम जाते जाएंगे, यानी भूमध्य रेखा से यहाँ पर इस कोने तक जाते जाएंगे, और इधर से भूमध्य रेखा से ये नीचे के कोने तक जब जाएंगे तो ठंडक बढ़ती जाएगी, यानी वहाँ पर गर्मी कम होती जाएगी। तो पृथ्वी पर जो भी स्थान जिस अक्षांश पर हैं, जैसे अगर वो भूमध्य रेखा के आसपास हैं तो उन सारे अक्षांशों पर गर्मी होगी। जैसे ये आपको अफ्रीका के देश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये ब्राज़ील के आसपास के जो देश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन इलाकों में बहुत गर्मी पाई जाती है। जबकि जैसे ही अक्षांश भूमध्य रेखा से दूर जाया जाए तो इसके ऊपर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो ये ध्रुव बनते हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों पर जब जाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत ठंडक पाई जाती है। इन्हें शीत खंड भी कहते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, क्योंकि 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक अक्षांश हैं, और 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री की रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश हो जाते हैं। अक्षांश हमारे लिए विभिन्न स्थानों का तापमान पता करने में सहायक हैं। इसके बाद आते हैं देशांतर, यानी ये जो लंबी रेखाएं हैं, इन्हें लंबकार भी कह देते हैं, इंग्लिश में इन्हें लॉन्गिट्यूड्स कह देते हैं। ये जो काल्पनिक लंबी खड़ी रेखाएं हैं, इनसे हमें किसी देश की दूसरे देश से दूरी का पता चलता है, और इससे हमें समय का भी अंतर का बारे में पता चलता है। इनकी कुल संख्या 360 है।
यहाँ पर यूरोप में इंग्लैंड के लंदन के पास ग्रीनविच शहर से जो 0 डिग्री देशांतर गुज़रता है, ये मैं आपको इसके पास में ले जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो यहाँ लंदन के पास से गुज़रता है। ये जो नीली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा, ये प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख मध्याह्न रेखा जिसे हम कह देते हैं। सारी पृथ्वी का समय इस रेखा के अनुसार तय होता है। इस रेखा से इधर वाले देशों को पूर्वी देश कहते हैं और इधर वाले देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा सुना होगा कि ये पश्चिमी देश हैं। भारतीय लोग अब पश्चिमी देशों का अनुसरण कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो ये पश्चिमी देश हैं और इधर के प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख मध्याह्न रेखा से इस दिशा के देश पूर्वी देश कहे जाते हैं। अब अगर इसे एक पूरा गोले के रूप में हम लेके जाएं, इसके इधर साइड में, यहाँ पर प्रशांत महासागर में आपको एक कुछ टेढ़ी सी रेखा दिखाई देगी। इस रेखा को, जो ये डॉट डॉट वाली रेखा है, इसको नीचे तक जब लेके जाएं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कही जाती है। इस रेखा के अनुसार ही डेट चेंज होती है। आप जैसे ही इस रेखा को पार करके इस साइड आएंगे तो आप अगली डेट में आ चुके होंगे, उस समय अगली तिथि हो चुकी होगी। और इसके टेढ़े होने का कारण है कि यहाँ पर कुछ धरती के टुकड़े थे, कुछ आइलैंड्स थे, द्वीप थे, जिनका टाइम को सेट करने के लिए इसे थोड़ा टेढ़ा किया गया है, ताकि एक ही देश में समय का अंतर, मिति का अंतर ना हो। तो ये 0 डिग्री प्रमुख मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री रेखाएं इधर हैं और 180 डिग्री इधर हैं, तो कुल 360 हुई। क्योंकि जो इधर से 180 और इधर से 180 जा रहा है, वो ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, आखिर वाली 360 डिग्री की ये रेखा बन जाती है। तो कुल 360 देशांतर हैं और 181 अक्षांश हैं। इस तरह से ये रेखाएं मिलकर एक ग्रिड जाल बनाती हैं, जो कि पृथ्वी को समझने में हमारी सहायता करती हैं। तो आपको आज की वीडियो के बारे में अगर कुछ पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।